Hello kids, I hope you all are well. Okay, let's start a new topic. Forests are the lungs of earth. Oh, so we have already done with this. Lungs of earth हमने पढ़ा था कि forest को हम क्यों बोलते हैं. But what you are observing here in this picture, यहाँ पर क्या ये lungs की shape proper complete है? No. यहाँ पर कुछ there is some damage in the right lungs. राइट लंग्स जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर किसी तरह का हमें डैमेज नज़र आ रहा है, यानी कि ट्रीज़ की फुलफिलमेंट नहीं है वहाँ पर. जो ट्रीज़ है हमारे पास लेफ्ट लंग में कंप्लीट है लेकिन राइट लंग में कंप्लीट नहीं है. सो व्हाट इज़ दिस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ दिस? So this is deforestation. Today we are going to discuss about our new topic, that is deforestation. क्या होता है deforestation? A small description you have done in the 4th standard कि what is afforestation, what is deforestation, but today we are going in detail about the deforestation. सो इंट्रोडक्शन इज़ दैट डिफॉरेस्टेशन के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपने पढ़ा था 4th क्लास में कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ एंड एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को कट करना. तो डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो हेयर डिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी द कंप्लीट राइट लंग इन द फर्स्ट पिक्चर. आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा था ना कि कंप्लीट पिक्चर नहीं है वहाँ पर, उसमें डैमेज था. वो इसी की वजह से था कि यानी कि उस हाफ एरिया के अंदर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो गया है, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज फ्रॉम दैट पोर्शन. हमारे पास फॉरेस्ट में 31% एरिया जो होता है वो कवर होता है पूरा लैंड से. जो फॉरेस्ट कवर करता है वो 31% लैंड कवर एरिया जो होता है हमारे प्लानट पे वो कवर करता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइटल ऑक्सीजन. क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इसीलिए वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड होम फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. राइट, तो इंट्रोडक्शन में यही था कि डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. Here in this picture we are going to discuss the power of trees. हमने पहले ही power of trees या power of forest products के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने advantages हैं एक forest के, कितने advantage होते हैं trees के. यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को remove करते हैं अपने अंदर से so that कि वो जितनी भी हमारे पास excess of heating up of earth होते हैं यानी global warming को बचाते हैं. तो there are so many advantages of trees also. तो आपको लगता है कि हमें इस तरह से पेड़ों को काटना चाहिए? आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन ठीक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे प्लानट के लिए, हमें करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन? ट्रीज़ के अपने यूजेस होते हैं, तो आपको लगता है हमें ट्रीज़ को कट करना चाहिए? थिंक अबाउट इट. So deforestation is cutting down of trees on a very large scale. As this picture shows about the deforestation clearly. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लार्ज स्केल पे. जब हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो कोई तो कारण रहे होंगे ना उनके काटने के लिए. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि क्या क्या कारण है कि पेड़ों को काटा जा रहा है. फर्स्ट रीज़न इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. जितनी भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, उनको लैंड की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए वो जो फॉरेस्ट एरिया होता है हमारे पास उसको कट कर देते हैं. यानी कि फॉरेस्ट एरिया के लिए कट करने के बाद वहाँ पर उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ करनी है. दैट्स वाई दे डू डिफॉरेस्टेशन एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग. सेकेंड इज़ लॉगिंग. लॉगिंग का मतलब होता है बंडल ऑफ वुड्स. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो वुड्स के बंडल बनाकर ट्रक में लोड करके लेके जा रहे हैं. या फिर इन द सेकेंड पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक जो हमारे पास मशीन है वो वहाँ पर पेड़ों को कट कर रही है, या जो स्टेम्स होती हैं, जो ब्रांचेज हैं हमारे पास, उनको कट करके लेकर जा रहे हैं. तो दे नीड लैंड, दे नीड वुड फॉर मेकिंग देयर हाउसेज, फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज़. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं क्योंकि उनको लकड़ियों की ज़रूरत होती है और उन लकड़ियों को वो बेचते हैं आगे, या उनको इंडस्ट्रीज़ बनाने में, हाउस बनाने में यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ डैम्स. डैम्स होते हैं जहाँ पर, आपने डैम्स के बारे में भी ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डैम्स हमारे पास होते हैं जहाँ पर हमारे पास
हाई लेवल पे वाटर को जो है स्टोर करके रखा जाता है, राइट। तो वो जो हमारे पास डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पहले पेड़ों को काटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी एरिया जहाँ उनको लग रहा है कि डैम सुटेबली फॉर्म हो सकते हैं, वहाँ पर वो डिफोरेस्टेशन करते हैं, देन दे फॉर्म डैम देयर। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर प्लानट। तो डिफोरेस्टेशन नहीं करना तो मतलब नहीं करना। Human beings need some more trees for specific use, which they cut without planting more of them. So they do deforestation for their specific use also. Now fourth is house and industries. House and industries का मतलब ये है कि नए नए घर बनाने के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों को कट करेंगे। पेड़ों को कट करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर नए नए घर बनाते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो डिफोरेस्टेशन करने के बाद ये काम अगर हो रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो डिफोरेस्टेशन इज़ डन जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़। फिफ्थ इज़ फॉर माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है कि जो खान होती है हमारे पास, हमें कोयले को एक्सट्रैक्ट करना होता है, या हमें कोई और मेन मटेरियल्स एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनको जब हमें निकालना होता है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटने के बाद हम उसमें से क्या निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, राइट। तो दैट इज़ नॉट गुड। सिक्स्थ इज़ फायर। फायर जो है वो नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी हो सकता है। नेचुरली आपने देखा था अभी अभी अमेज़ोन में जो हमारे पास जो फायर हुई थी, एकदम ऑस्ट्रेलिया के जो एनवायरनमेंट में एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में आग लगी थी, तो वो एक नेचुरल था वहाँ पर, राइट। और कभी कभार क्या होता है, ह्यूमन बींग्स भी फायर यूज़ करते हैं, किस लिए, उस एरिया को क्लीन अप करने के लिए, यानी कि वो पूरा डिफोरेस्टेशन करने के लिए पहले फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो लैंड एरिया होता है वो डिफोरेस्ट हो जाता है, और उनको वो पूरा एरिया फिर उसे अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। Such activities are leading to a drastic reduction in the forest area that is covered on the earth surface. अब हमारे पास ये चीज़ें आती है कि हमने पढ़ा कि ये कारण हो सकते हैं, कि लॉगिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, फायर हो सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये सब कारण रहे हैं ह्यूमन बीइंग के, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो हमने उसके कॉज पढ़े, तो हमें इफ़ेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। So here I am discussing about the 5 effects of deforestation. Here the first effect is decrease in the rainfall. Decrease in rainfall means suppose if there will be no plants, because deforestation is basically the cutting down of trees, and if there will be no tree then obviously there will be no good rainfall, राइट। जो हमने डिस्कस किया था कौन सी कॉजेज़ के अंदर, कि हमारे पास कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है डिफोरेस्टेशन में, देयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गुड रेनफॉल। सो इफ देयर विल बी डिफोरेस्टेशन देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन द रेनफॉल। सेकेंड इज increase global warming. Increase global warming means suppose if there will be no tree, then the carbon dioxide will ultimately increase up in the atmosphere, and what will happen, there will be heat up of the earth, the greenhouse effect occurs. So increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere can cause increase in the global warming, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। Next, the third one is increase the soil erosion. Increase in soil erosion means obviously if there will be no tree, then the soil which is bind by the plants will obviously blown up or washed away with the water. So there will be increase in the soil erosion, कि जितनी भी हमारे पास soil थी वो सारी की सारी blown up उड़ती चली जाएगी air के साथ, या फिर वो पानी के साथ wash हो जाएगी, and obviously it can cause more frequent floods in the atmosphere, right. So that will give us the result in the destruction also. Next, fourth one is destruction of the habitat. Destruction of habitat means as we have discussed that forest is basically the home for animal as well as a plant also. So if there will be no plants or no plants in the forest, then there will be destruction of habitat, यानी कि उनके रहने की जगह क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. And the last is decrease in the groundwater. Decrease in groundwater means because there are no trees, if there are no trees, then there will be, obviously the roots will not absorb water which is
is coming with the rain, so obviously there will be decrease in the level of groundwater in the nearby areas of the forest. So the last effect is decrease groundwater. These are the 6 effects that we have discussed due to the effects of deforestation. ये सब deforestation के effects हैं. There is one slogan for all of you: plant a tree and breathe oxygen for free. Obviously हमें इतने सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो उन सब के कॉन्सिक्वेंसेस से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन जो है वो फ्री में इनहेल करने को मिले. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोट. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अनदर कोट्स फॉर द डिफॉरेस्टेशन and the effects of deforestation and planting more and more trees.